अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद आवर लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 5 हमारा फर्स्ट ईयर का चल रहा है और आज हम इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। तो आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था उसमें कैथोड रेज डिस्कवरी में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज में हमने देखा था कि जो कैथोड रेज हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है। यानी कैथोड रेज तो विलियम क्रूक ने डिस्कवर की थी, लेकिन उसमें उन कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन प्रूव किया था जे थॉमसन ने। आज हम वही एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि किस तरह से जे थॉमसन ने कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन साबित किया उनकी चार्ज टू मास रेशो निकालकर। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जे थॉमसन ने इन 1897। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इन्होंने E/m वैल्यू निकाली, यानी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया। इसके लिए जो अपरेटस लिया वो वही डिस्चार्ज ट्यूब थी, ये वाली अगेन डिस्चार्ज ट्यूब, लेकिन इसको थोड़ा सा सेट डिफरेंट तरीके से किया। यहाँ पे हमारे पास ये सामने स्क्रीन है जिसको हम जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बोलते हैं। अच्छा, ये फोटोग्राफिक प्लेट भी हो सकती है। यहाँ पे जब कैथोड रेज जाके फॉल करेंगी तो उनका वहाँ पे हमें उनकी निशानी मिलेगी कि वहाँ किस जगह पे वो जाके स्ट्राइक कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव कैथोड है ये वाला, और ये वाला पॉजिटिव एनोड है। दिस इज एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारे पास कैथोड है। बहुत सिंपल और आसान सा एक्सपेरिमेंट है ये। तो इसको जो पॉजिटिव टर्मिनल से जब जोड़ेंगे ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है एनोड बन जाएगा, और इसको अगर नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे तो ये कैथोड बन जाएगा। यहाँ पे हमने लगाई हैं स्लिट्स, ये ऊपर और नीचे, ये जो ब्लैक में मैंने बनाई है। इन स्लिट्स का काम एक्चुअली ये है कि जो कैथोड रेज यहाँ से एमिट हों वो बिल्कुल सीधी जाएं, मतलब वो स्कैटर्ड ना हो। ठीक हो गया, क्योंकि ये कैथोड हमारे पास काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रोड है तो रेज इस तरफ भी जा सकती हैं नीचे, तो हमने इनको सीधा फोकस करने के लिए यहाँ पे स्लिट्स लगाई हैं। ओके, तो अब होगा क्या, जैसे ही यहाँ से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा, पोटेंशियल इसको दिया जाएगा, तो यहाँ से निकलेंगी कैथोड रेज। तो जो कैथोड रेज यहाँ से सीधी गुजरेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यही सारा जे थॉमसन ऑब्जर्व करा था, और उन्होंने देखा वो जाके सीधी फोटोग्राफिक प्लेट पर जाके उन्होंने अपना जो है वो वहाँ पे निशान छोड़ा। ठीक है, वहाँ पे जाके वो स्ट्राइक की। तो इस पॉइंट को उसने P1 का नाम दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखें, जब उसने ये वाला सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तब सिर्फ ये वाली जो हमने पोटेंशियल अप्लाई की हुई है, इसके अलावा ना इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है। तो ये रेज बिल्कुल सीधी गुजरी और जाके पॉइंट P1 पे टकराई। तो जब हमारे पास ये केस नंबर 1 हम इसको बोल देते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 उसने जो किया, उसने देखा कि जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ये जब दोनों ही ऑफ हैं, ये दोनों ही ऑफ हैं, यानी अभी यहां पे हमने एक्सटर्नल ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रेज सीधी जाके पॉइंट P1 पे हिट की हैं। तो ये स्ट्राइक कहां पे कर रही हैं? P1 पे। तो ये उसका पहला यहाँ पे पहली ऑब्जर्वेशन थी। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बैटरी का सपोज कर लें पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये वाला बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये उसने वो हम फील्ड की बात कर रहे हैं जो उसने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है यहाँ पे, जो पूरा वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो दोबारा देख लें। पहली दफा जब ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, ऑफ थी, तो ये रेस बिल्कुल सीधी पॉइंट P1 पे स्ट्राइक की। अब जे थॉमसन ने क्या किया, उसने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब ये रेज जब उसने ऑन की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रेज सीधी नहीं गई बल्कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैथोड रेज चूंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो यहाँ से भी ये अब सीधी नहीं गुजरी जब इन पे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। तो हुआ क्या कि ये जाके पॉइंट P2 पे स्ट्राइक की। इस पॉइंट को आप P2 नाम रख लो। तो हमारे पास यहाँ पे जो केस नंबर 2 बनता है, केस नंबर 2, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन, जबकि मैग्नेटिक फील्ड अभी भी
ऑफ है, मैग्नेटिक फील्ड ये यहां पे अभी भी ऑफ है। तो अब उन्होंने देखा कि ये जो रेज हैं यानी कैथोड रेज है जाके P2 पे स्ट्राइक कर रही हैं। अब उन्होंने क्या किया, थर्ड केस में उन्होंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल अप्लाई की इसको ऑफ कर दिया, ठीक है, और यहां पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की परपेंडिकुलर टू दी डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने ये जो मैं डॉटेड से बना रहा हूं ये आप सपोज कर लो ये वाली हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो उन्होंने यहां पे अप्लाई की। अब उन्होंने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दी है। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो रेज हैं ये यहां से डिफ्लेक्ट होके इस तरफ गई हैं और टकराई हैं जाके पॉइंट P3 पे। क्लियर? देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई थी। जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की परपेंडिकुलर, तो ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कैथोड रे डिस्कवरी में, तो ये रेज बेंड होती हैं। अब ये जाकर स्ट्राइकिंग किस पे, पॉइंट 3 पे। तो हमारे पास ये वाला जो केस है इसको आप केस नंबर 3 का नाम दे लो, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का। तो यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रही है ऑफ, और मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने यहां पे ऑन की है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे थी ऑन। तो अब हुआ क्या, ये पॉइंट यहां पे, ये पॉइंट P2 पे स्ट्राइक की थी, तो यहां पे अब ये पॉइंट P3 पे स्ट्राइक की है। ओके, तो ये हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट हो गए इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो जे थॉमसन कर रहे हैं, किस चीज के लिए, E/m वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब चौथी दफा उन्होंने ये किया, अब वो दोनों फील्ड्स को उन्होंने ऑन कर दिया, यानी ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों ही को उन्होंने ऑन कर दिया, और दोनों को इस तरह से एडजस्ट किया स्टूडेंट्स के, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट ने इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कर दिया कैंसिल। ये उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट में इसको एडजस्ट किया था, क्योंकि ये दोनों फील्ड यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अगर दोनों की स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर लिया जाए तो दीज बोथ इफेक्ट्स कैन बी कैंसल आउट। तो अब हमारे पास केस नंबर जो 4 बना वो यही है, केस नंबर 4 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 4, कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन थी, और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन थी, लेकिन दोनों को एडजस्ट इस तरह से किया गया कि दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कर दिया यहां पे कैंसल आउट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो अब उन्होंने देखा ये रेज चूंकि कोई भी इफेक्ट नहीं रहा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये रेज बिल्कुल फिर सीधी गुजर गई और कहां पे जाके स्ट्राइक की, पॉइंट P1 पे। तो यहां अगेन उन्होंने जो देखा वो पॉइंट P1 ही था जहां पे जाके ये रेज स्ट्राइक कर रही हैं। तो इन 4 एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो ऑब्जर्व की E/m वैल्यू, हम डायरेक्ट वो लिख देते हैं क्योंकि उसकी डिटेल्स आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपने याद रख लेनी है, 1.785 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। देखो ये हमारे पास E/m वैल्यू आ गई है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, ये उन्होंने E/m वैल्यू फाइंड की किसकी भला, कैथोड रेस की। तो कैथोड रेस की E/m वैल्यू जो है वो 1.785 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg आई। चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं और मैस के यूनिट kg होते हैं, तो इस तरह से। और बाद में इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू भी सेम आई। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि बेसिकली कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है और इन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये वैल्यू फाइंड की थी जे थॉमसन ने। तो इससे नेक्स्ट हम मूव करेंगे मिलीकन्स के ऑयल ड्रॉप मेथड पे, जिसमें हम निकालेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी सिर्फ E की वैल्यू हम फाइंड करेंगे।